जोर से बोलो, है या नहीं है? 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? एक कांग्रेस, तृणमूल सभी लोग विरोध करते थे। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को 370 को समाप्त कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत का बना दिया। भाई और बहनों, ये तुष्टीकरण के कारण इन लोगों ने 370 को संभाल कर रखा था। मोदी जी ने उसको उखाड़ कर फेंक दिया। ये 10 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण के लिए ढेर सारे काम करे हैं। 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा के बाहर लाया। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त चावल देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। 12 करोड़ शौचालय बनाए। 4 करोड़ लोगों को घर देने का काम किया। 10 करोड़ लोगों को उज्ज्वला का कनेक्शन दिया और 14 करोड़ लोगों को नल से जल देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। यहां बेलूर घाट वाले आए हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूं, मोदी जी ने देश भर में एक योजना करी है कि 5 लाख तक का सभी हेल्थ का खर्चा, स्वास्थ्य का खर्चा मोदी जी उठा रहे हैं। देश भर के गरीबों को इसका फायदा मिल रहा है, बंगाल को नहीं मिल रहा है, क्योंकि ममता दीदी आयुष्मान भारत योजना को नीचे तक नहीं पहुंचा सकती। भाई और बहनों, मैं आज मोदी गारंटी करके देने आया हूं, एक बार 300 पार कर ममता की सरकार को उखाड़ दो, सभी का 5 लाख तक का पूरा इलाज मुफ्त हो जाएगा। आपके चावल में कोई कटौती नहीं कर पाएगा, कोई कटमनी नहीं ले पाएगा, कोई कोयले की तस्करी नहीं कर पाएगा, कोई गौ तस्करी नहीं कर पाएगा और कोई घुसपैठ भी नहीं कर पाएगा। ये बंगाल पश्चिम बंगाल के लोगों का है, इनसे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। भाई और बहनों, मुझे बताओ, 3 तलाक हटाना चाहिए था या नहीं हटाना चाहिए था? जोर से बोलो, माताओं बहनों बोलो, हटाना चाहिए था या नहीं हटाना चाहिए? ममता दीदी नहीं चाहती 3 तलाक हटाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने 3 तलाक को समाप्त कर मुस्लिम बहनों के साथ न्याय करने का काम किया है। भाई और बहनों, एक कांग्रेस पार्टी को क्या हो गया है मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आज भी कहते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ होना चाहिए, यूसीसी नहीं होना चाहिए। भाई और बहनों, वो तो छोड़िए, वो अपना मैनिफेस्टो निकालते हैं, ऊपर तस्वीर थाईलैंड की लगाते हैं। पूरे भारत में एक भी तस्वीर नहीं मिलती इनको, थाईलैंड की तस्वीर लगाते हैं। मगर क्यों लगाते हैं? इसलिए लगाते हैं कि राहुल बाबा बार बार वहां वैकेशन करने के लिए चले जाते हैं, वैकेशन करने के लिए। भाई और बहनों, ये पार्टियों का हमारे साथ, देश के साथ, देश के गरीबों के साथ, देश की जनता के साथ कोई सरोकार नहीं। और मैं आज बंगाल में चुनाव की घोषणा के बाद पहली बार आया हूं। मैं बंगाल की जनता को हाथ जोड़कर विनती करने आया हूं। हमने एक कानून पारित किया है सीएए का। ममता दीदी बंगाल के लोगों को गुमराह कर रही है। ये कह रही है कि आपने एप्लीकेशन किया तो आपका नागरिकता चला जाएगा। अरे नागरिकता है ही नहीं ममता दीदी, आपको क्या मालूम है? मैं आज आपको कहने आया हूं, डरे बगैर जितने भी शरणार्थी आए हैं सीएए में एप्लीकेशन करे, किसी पर कोई केस नहीं होने वाला है, कोई मुकदमा नहीं होने वाला है। ये मोदी सरकार का कानून है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता।
और ममता दीदी, आपको जितना विरोध करना हो करो। हम जितने भी हिंदू, बौद्ध, सिख शरणार्थी आए हैं उनको नागरिकता देंगे, ये हमारा वादा है। मैं ममता दीदी को पूछना चाहता हूं, जो बंगाल से हिंदू, सिख, बौद्ध शरणार्थी आए हैं उनको नागरिकता मिलती है, आपको क्या तकलीफ हो रही? एक और घुसपैठियों को लाल जाजम बिठाकर स्वागत करती हो, रोहिंग्या का स्वागत करती हो, और दूसरी ओर जो हिंदू, बौद्ध, सिख शरणार्थी आए हैं उनको गुमराह कर रही हो। दीदी, आपकी दाल नहीं गलने वाली है। मोदी जी ने रूल्स नोटिफाई कर दिए हैं, बंगाल के सारे शरणार्थी भय मुक्त होकर अप्लाई करे। आपका इस देश पर इतना ही अधिकार है जितना मेरा है, आपका अधिकार इतना ही। सभी लोगों ने अप्लाई करना चाहिए। भाई और बहनों, तुष्टीकरण की सीमा करने वाली ये पार्टी कुछ नहीं कर सकती। अभी मैं आज आपको बताने आया हूं, एक बम ब्लास्ट हुआ था 22 में भूपति नगर में, 3 लोग मारे गए। मुझे बताओ भाई, बम ब्लास्ट करने वालों को मजबूती से जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? जरा जोर से बताओ, डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? इसकी जांच हाई कोर्ट ने एनआईए को दी और ममता दीदी एनआईए पर केस रजिस्टर कर बम ब्लास्ट करने वालों को बचाना चाहती है। ममता दीदी, शर्म करो। आप बम ब्लास्ट के आरोपियों को बचाना चाहती हो। आप चिंता मत करिए बंगाल वालों, हाई कोर्ट ने एनआईए को जांच दी है, सबको उल्टा लटका कर सीधा कर दिया जाएगा। आप चिंता मत करिए। ये बंगाल में एक जमाने में रविंद्र संगीत गूंजा करता था, अब बंगाल में बम धमाकों की गूंज गूंजाई देती है। बंगाल में एक भी इंडस्ट्री नहीं आती, विकास नहीं होता है। पूरा देश विकसित रास्ते पर आगे बढ़ गया, हमारा बंगाल पिछड़ता जा रहा है। समय आ गया है ये टीएमसी के कटमनी वालों को जगह दिखाने का। ये चुनाव है जो मोदी जी का चुनाव है। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। और मित्रों, मैं अंत में इतना कहना चाहता हूं, ममता दीदी, आप तो महिला मुख्यमंत्री हो। एक बात मैं आपको पूछना चाहता हूं, संदेश खाली जैसी शर्मनाक घटना में भी आप पॉलिटिक्स कर रही हो। सालों तक आपके नाक के नीचे महिलाओं पर अत्याचार होता रहा। तृणमूल कांग्रेस के गुंडे अत्याचार करते रहे। जब इसको पकड़ने गए, ईडी पर पथराव किया, जब हाई कोर्ट ने कहा तब सरेंडर किया। मैं आज ममता दीदी को पूछना चाहता हूं, कुछ तुष्टीकरण कर वोट लेने के लिए संदेश खाली के गुनहगारों को लिए आप बचा रही हो, मगर पूरे बंगाल की माताएं बहनें ये देख रही है, जान गई है कि आप संदेश खाली के गुनहगारों के साथ। माताओं बहनों,